हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड एक इमीडिएट और टेम्पररी केयर है जो कि विक्टिम को दी जाती है। इमीडिएट और टेम्पररी केयर का क्या मतलब है? इमीडिएट केयर का मतलब है कि अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसी वक्त उसे फर्स्ट एड देंगे ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। टेम्पररी केयर का क्या मतलब होता है? टेम्पररी केयर का मतलब होता है कि फर्स्ट एड सिर्फ तब तक देते हैं जब तक कि विक्टिम या पेशेंट डॉक्टर तक नहीं पहुंच जाता। तो फर्स्ट एड इज अ इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस। नेक्स्ट स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट है। जो पहला पॉइंट है कि डायग्नोज कर लो कैजुअलिटी को ताकि हम नेसेसरी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकें। अब डायग्नोज का मतलब क्या होता है? डायग्नोज का मतलब होता है कि देख लो उसे कहाँ कहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, और ये सारी चीजें देख लो ताकि हम उसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सके। डायग्नोज द कैजुअलिटी फॉर अ नेसेसरी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें कैजुअलिटी को मोस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है जब तक कि उसे मेडिकल एड नहीं मिल जाता। इसे एग्जांपल से समझते हैं। 2 कैजुअलिटी है, दोनों का रोड एक्सीडेंट हुआ है। एक को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, एक को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है। जिसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है उसे हम एक सेफर साइड लेके जाएंगे, वहां पर उसकी जहाँ भी ब्लीडिंग होगी उसे रोकेंगे, देखेंगे कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, फ्रैक्चर होगा तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। लेकिन जिसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसे हम कम से कम मूव करेंगे क्योंकि ऐसे में उसकी जो इंजरी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, इसलिए हम उसे बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों की मदद लेके उसे वहीं पर रिकवरी पोजीशन के अंदर लेटा देंगे। अब यहाँ पर हम जो है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, जब तक कि उन्हें मेडिकल एड नहीं मिल जाता। तो मोस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द casualty according to the circumstances until the medical aid is given। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा चोट लगी है तो हम उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाएंगे, और अगर उसे थोड़ी बहुत चोट लगी है तो हम उसे उसके घर तक छोड़ कर आएंगे। तो अरेंज द रिमूवल ऑफ कैजुअलिटी आइदर होम और इफ नेसेसरी देन हॉस्पिटल। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें क्विकली फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फ्रैक्चर हुआ है, बहुत सी जगह उसे चोट लगी हुई है। ऐसे में अगर धीरे धीरे फर्स्ट एड देंगे तो उसे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ अपने माइंड को काम भी रखना है, रिलैक्स रखना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे हाथ कांप रहे, तुम खुद डरे हुए हो और फिर फर्स्ट एड दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। अपने माइंड को काम रखना है और साथ ही साथ जल्दी भी फर्स्ट एड देना है। सो एक्ट क्विकली बट विद अ स्टेबल माइंड। Now the second point is always keep near to the patient। पेशेंट को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो हमेशा उसके पास ही में रहना है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि टेंशन और हरी के अंदर, हड़बड़ाहट के अंदर जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ऐसा भी नहीं कि तुम काम सही करने जाओ और बिगाड़ कर आ जाओ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ऐसा भी नहीं कुछ ज्यादा ही हड़बड़ाने लग जाओ और तुम फिर ट्रीट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। डू नॉट ट्रीट द पेशेंट इन हरी और इन टेंशन। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो पेशेंट है उसका एयरवे, ब्रीदिंग और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे एक बार चेक कर लो अच्छे से। कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसकी माउथ की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। सबसे बड़ी माउथ की मसल टंग होती है तो वो रिलैक्स हो जाती है, तो कई बार जो एयरवे होता है वो ब्लॉक कर देती है। इसीलिए एक बार चेक कर लो कि एयरवे क्लियर है या नहीं है, वो प्रॉपरली ब्रीदिंग ले रहा है या नहीं ले रहा, और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी एक बार चेक कर लो। एग्जामिन एयरवे, ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन ऑफ अ पेशेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज वर्क ऑनेस्टली। Golden rule of first aid. So the first point is do first thing first. For example, अगर कोई पॉइजन का पेशेंट है तो सबसे पहले देखो कि कौन सा पॉइजन लिया है। अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है तो सबसे पहले उसे एक सेफर एरिया पे मूव करो। अगर कोई बर्न का पेशेंट है तो सबसे पहले उसके जो बर्न पार्ट है उसे रनी वाटर के नीचे लेके जाओ। जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है उसे सबसे पहले करो विदाउट पैनिक, बिना घबराए। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमें जो पेशेंट है उसे बहुत जेंटली हैंडल करना है।
जितना कम हम मूव कर सकते हैं उतना ज्यादा कम हमें मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉक का पेशेंट है तो हमें जेंटली उसके पैरों को लिफ्ट करना है ताकि उसका जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो सके। सेकेंड, अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है तो यहाँ पर हमें जितना कम मूव कर सकते हैं उतना कम हमें मूव करना है ताकि उसकी जो इंजरी है वो और ज्यादा सीवियर ना हो जाए। तो गार्ड अगेंस्ट और ट्रीट फॉर अ शॉक बाय मूविंग द कैजुअलिटी एज लिटिल एज पॉसिबल एंड हैंडलिंग हिम हर जेंटली। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमें कुछ ज्यादा भी ट्रीट नहीं कर देना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो कॉलर बटन खोलना है, उसकी टाई को लूज करनी है, ऐसा नहीं कि पूरी टी शर्ट निकाल कर ही फेंक दी। जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही ट्रीट करना है। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, डू द मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव लाइफ। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि कई बार एक्सीडेंट होने के बाद भीड़ जमा हो जाती है, इसकी वजह से जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती, तो बिल्कुल क्राउड जमा नहीं होने देना। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड एज फ्रेश एयर इज एसेंशियल। फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट रिमूव क्लोथ अननेसेसरीली। अगर किसी को CPR देना है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो ऐसे में अगर किसी ने जैकेट या कोट पहन रखा है तो वो उसे रिमूव कर दो क्योंकि वो काफी मोटा होता है। लेकिन अगर टी शर्ट या शर्ट पहनी हुई है तो कोई जरूरत नहीं है क्लोथ रिमूव करने की। 6. Arrange for the removal of casualty to the care of a doctor or hospital as soon as possible. जितनी जल्दी कैजुअलिटी को डॉक्टर के लेके जा सकते हो उतनी जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। जनरल रूल ऑफ फर्स्ट एड, इसके अंदर 3 सिंपल से पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। दूसरा है कि तुम्हें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। तीसरा है कि कुछ ज्यादा भी ट्रीट नहीं कर देना। Whenever and wherever you come across an emergency, use common sense, know your limitations, do not attempt to do too much. पॉइंट्स टू रिमेम्बर इन फर्स्ट एड, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इंश्योर कर लो जो कैजुअलिटी है उसे फर्दर कोई और डैमेज ना हो। फॉर एग्जांपल जो रोड एक्सीडेंट होता है उसके अंदर हम कैजुअलिटी को एक सेफ साइड लेके जाते हैं ताकि जो फर्स्ट एड कर रहा है और जो कैजुअलिटी है दोनों में से किसी को भी कोई डैमेज ना हो। इंश्योर दैट देयर इज नो फर्दर डैमेज टू द कैजुअलिटी और योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट है जो कैजुअलिटी है उसका हम एयरवे, ब्रीदिंग और जो सर्कुलेशन है उसे अच्छे से चेक कर लेंगे। इसे हम ABC रूल भी कहते हैं, वेयर A stands for airway, B is for breathing and C stands for circulation। अगर पेशेंट प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हम उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट आया है, तो हम उसे CPR देंगे। अगर उसका एयरवे क्लियर नहीं है तो हम उसके चिन को लिफ्ट करके उसका एयरवे क्लियर करेंगे। चेक एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ABC रूल ऑफ अ कैजुअलिटी। थर्ड पॉइंट है कि कैजुअलिटी कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब जब हम उसे एक सेफ साइड लेके जाते हैं तो वहां पर हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि तुम ठीक हो, ज्यादा तो चोट नहीं लगी, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, सुनाई दे रहा है। अब इस पर वो कितना रिस्पॉन्स करता है नहीं करता है, यही है थर्ड पॉइंट। डिटरमाइन द कैजुअलिटी लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। फोर्थ पॉइंट है कि हम कैजुअलिटी की जो एंजाइटी है उसे कम करने की कोशिश करेंगे जितना कम कर सकते हैं। रीश्योर द कैजुअलिटी टू लेसन एंजाइटी। फिफ्थ पॉइंट है हम कैजुअलिटी को एक करेक्ट और कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर लेटा देंगे और ट्राई करेंगे वो कम से कम मूव करें। इसके लिए जो सूटेबल एग्जाम्पल है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर हम पेशेंट को एक रिकवरी पोजीशन के अंदर लेटा देते हैं जो कि करेक्ट है और कंफर्टेबल है, और इसके अंदर ट्राई करते हैं कि जो पेशेंट है वो कम से कम मूव करें। पोजीशन द कैजुअलिटी करेक्टली एंड कंफर्टेबली बट डू नॉट मूव मोर अनलेस एंड अनटिल इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। गिव मोर प्रायोरिटी टू लार्ज वुंड एंड फ्रैक्चर। जहाँ पर लार्ज वुंड और फ्रैक्चर है वहाँ ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू जहाँ पर थोड़ी बहुत चोट लगी है। सेवंथ, इफ नेसेसरी अरेंज फॉर द अर्जेंट ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल और इनटू अ डॉक्टर केयर। अगर पॉसिबल है तो तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर जाओ पेशेंट को। 8, डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड। आसपास भीड़ मत इकट्ठा होने दो। 9, डू नॉट रिमूव क्लोथ अननेसेसरीली। 10th पॉइंट है कि अगर कैजुअलिटी अनकॉन्शियस है या उसे किसी भी तरीके की इंटरनल इंजरी है तो वाया माउथ उसे कुछ भी देने की कोशिश मत करो। डू नॉट अटेम्प्ट टू गिव एनीथिंग वाया माउथ टू द कैजुअलिटी हु इज अनकॉन्शियस एंड हैज इंटरनल इंजरी। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज अप्रिशिएट माई एफर्ट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।